चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 10 सही 1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि वही 15 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर नदी इधर बह रही है तो बोट इधर से आ रही है। जब बोट इधर से आ रही है अपनी स्पीड से आएगी और धारा इधर से जाएगी, यानी कि नदी का बहाव इस तरफ होगा, तो ये बोट को थोड़ी सी इसकी स्पीड को स्लो कर देगा, यानी कि x माइनस का y। अगर बोट की स्पीड x है, धारा की y है, तो इसकी स्पीड को स्लो कर देगी। प्लस में वो कह रहा है फिर कि 10 दूनी 20 और 21/2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के साथ जाएगी। तो यानी धारा के साथ जाएगी तो बोट भी इस तरफ जा रही, धारा भी इस तरफ जा रही, तो धारा बोट की स्पीड को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वो टाइम जो लेगी वो कितना लेगी आपका 13/4 आवर लेगी आपका, क्योंकि दे रखा 3 घंटे और 15/60 से भाग करूंगा तो 15 कम 15 15 चौके 60 4 3 12 एक 13/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर एग्जामिनर कह रहा है कि भी 3 घंटे में वो 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस का y प्लस में और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस का y जाती है। कितने घंटे में जाती है आपका 3 घंटे में जाती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये आंसर ओरली आ जाएगा। ऐसे एक मिनट ट्राई करना। देखिए अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का समीशन अगर मेरे पास 14 हो तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 घंटा आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा यानी। और अगर इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास में 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 2 प्लस का 1 3 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसको मैं अगर क्या इस तरह से ब्रेक कर लूँ कि ये मेरे पास में अगर 10 है और ये मेरे पास में 4 है तो 14 हो जाएगा, और ये 10 है और ये मेरे पास 4 है तो ये 6 बनेगा, यानी कि 14 6। इसका मतलब ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि धारा की स्पीड जो होगी वो 4 किलोमीटर पर आवर होगी। ये तो आपको एग्जाम में करना ही करना है। और ये जो टाइप है इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। और जब क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होता, कई बार नहीं मिलता, तब इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना आपको, इसमें से किसी एक को बराबर कर दीजिए। तो अगर मैं इन दोनों का इस 15 का और इस 12 का एलसीएम 60 आएगा, तो इससे मैं 15 चौके 60 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू तो मेरी कट जाएगी जब इसे माइनस में करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 से 2 जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू भी 21 आएगा, यानी कि 42 आएगा, यानी 42 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना 14 पंजे 70 आएगा, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपका 28 आ जाएगा। 28 और x प्लस में आपका y आ जाएगा, और ये माइनस में होगा बराबर में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13, ये 13 हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि माइनस करते तो ये वाली नीचे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 28 x प्लस का आपका y बराबर में कितना हो जाएगा आपका माइनस का आपका 2। तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि x प्लस में y की तो वैल्यू आपको मिली कितनी, आपकी 14 मिली है। अगर आपको इसकी वैल्यू मिल गई 14 तो आप इसकी जगह यहाँ रखेंगे या इसकी जगह पे 14 रखेंगे, तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 होगा। तो यानी कि 12 और x माइनस का 12/x माइनस का y इसकल टू में कितना आ जाएगा 2। तो ये देखिए x माइनस का y इसकल टू कितना आएगा 6। इसकी वैल्यू कितनी रखी मुझे, x प्लस का y इसकल टू में कितना आपका 14। अगर मैं इन दोनों घटा दूँ इसमें, ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2y बराबर में कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 8 हो जाएगा माइनस का। ये कटेगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर आएगी। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।